हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप निषाद और आप देख रहे हैं टेक अकाउंटेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं या कोई नया फ्लैट लेना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं जिसके लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो जो लोन की रिक्वायरमेंट है, खासकर होम लोन के लिए जो भी लेने जाते हैं उनको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मतलब बहुत से ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उनका होम लोन नहीं हो पाता है, डिसबर्समेंट को नहीं जा पाता है, उसके बहुत से उनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर आप भी घर लेने का प्लान कर रहे हैं या आप कोई लोन करने का प्लान कर रहे हैं, बड़ा लोन करने का प्लान कर रहे हैं, बिजनेस लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या होने चाहिए, कंप्लायंसेस क्या क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, रेडी होने चाहिए, कितने दिनों तक का होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो दोस्तों आप किसी भी लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट आज जो मैं बात करने वाला हूँ मोस्टली होम लोन को लेकर बात करने वाला हूँ कि अगर आपको होम लोन चाहिए तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या होती है, मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से आपको लोन डिसबर्समेंट होता है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे कमेंट में एक कमेंट कर दीजिए आप ये वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं और आप फ्लैट या रो हाउस क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको कोई भी रो हाउस या रो बंगलो या फ्लैट या कोई भी घर लेना है और आपको लोन करना है तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है लोन के समय पे। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग गलतियां आजकल क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गलतियां कर रहे हैं वो ITR फाइल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर वहां पे डिस्पेंसी आता है तो वो उनका रहता है ITR, क्योंकि आज के समय में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उनके पास इनकम प्रूफ भी रहता है, पर उनके पास जो इनकम प्रूफ की डिटेल होती है लाइक ITR जो होता है वो ITR किसी के पास होता नहीं है। तो दोस्तों क्या ध्यान रखें कि ITR बहुत ही जरूरी होता है। आप ITR कैसे फाइल करवा सकते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप किसी CA को कॉल कर सकते हैं, आप CA के थ्रू करवा सकते हैं, किसी अकाउंटेंट के थ्रू करवा सकते हैं, जिससे आपका 3 ईयर का लास्ट 3 ईयर का ITR लगता है, उसके साथ बैलेंस शीट लगती है और आपकी ये सारी चीजें रहती है डॉक्यूमेंट दोस्तों। तो आपको होम लोन डिसबर्समेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप एक बार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के नाम सुन लीजिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड एक्यूरेट होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड पे दोनों पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी स्पेलिंग, आपके फादर नेम, आपके नेम दोनों मैच होने चाहिए। उसके बाद आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, आप जो काम करते हैं उसकी सैलरी स्लिप होना चाहिए। सैलरी स्लिप के बिहाफ पे आपका ITR भी फाइल होना चाहिए। अगर आपका ITR वैसे भी लोन हो जाएगा बिना ITR का, बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए ध्यान रखें ITR भी भरें, क्योंकि अगर आपके पास लास्ट 2 या 3 ईयर का ITR है तो आपको अच्छा लोन डिसबर्समेंट होता है और अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होता है। ठीक है, आपके आधार कार्ड है, आपके पास है पैन कार्ड है, दोनों चीजें ओके है, आपके पास राशन कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सैलरी स्लिप हो गई, सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग आपका ITR हो गया। ITR के साथ साथ आपका लगता है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे 26A फॉर्म जनरेट होता है, वो भी लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें आपका जो भी पेमेंट है वो बैंक में ही जा रहा हो, क्योंकि वहां पर बैंक स्टेटमेंट बहुत ही मायने रखता है। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे कैश में सैलरी मिल रही है तो कोशिश करें बैंक में पेमेंट लेने का, क्योंकि जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक का स्टेटमेंट मांगा जाएगा जिसमें आपकी इनकम कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको लोन लेने में बहुत सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको होम लोन डिसबर्समेंट नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखो, अगर आप भी नया घर लेना चाहते हैं तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।